सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, किसान ने आज से अपनी गेहूं का बुआरा प्रारंभ कर दिया है। आज दशहरे का पर्व है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं अपने चैनल के माध्यम से। किसान भाइयों, दशहरे के पर्व पर बहुत सारे किसान भाइयों ने हमारे गांव में आज गेहूं की बुआई शुरू की है। किसान भाइयों, गेहूं की बहुत सारी उन्नत किस्में संस्थान के द्वारा इस साल रिलीज की जाती हैं ताकि किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और उनका जीवन स्तर अच्छा हो सके। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल की तरफ से हाल ही में 5 दिवसीय बीज वितरण में तीन वैरायटियों का वितरण किया गया। DBW 370, DBW 371, DBW 372। आज उनमें से एक बहुत ही चर्चित किस्म के ऊपर चर्चा कर रहा हूं, कर्ण वृंदा DBW 371। संस्थान की तरफ से ये वैरायटी रिलीज की गई है। किसानों के लिए इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के ऊपर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूं। वीडियो को अंत तक देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जो वीडियो है वो संस्थान के द्वारा दिया गया लिटरेचर, उसके ऊपर जो लिटरेचर में जानकारी दी है वो साझा कर रहा हूँ, और जो किसान भाइयों ने हमसे चर्चा करी है इसके बारे में, जो पिछले साल ट्रायल मोड में लगा था, उसके ऊपर भी चर्चा कर रहा हूँ। DBW 371 कर्ण वृंदा उत्तरी पश्चिमी भारत के उत्तर पश्चिम मैदानों के लिए रिलीज की गई है। कहने का भाव ये है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, कोटा की डिवीजन को छोड़कर, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झांसी के डिवीजन को छोड़कर पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई का एरिया, उत्तराखंड का सारा तराई का एरिया, जम्मू और कठुआ 2 जिले जम्मू कश्मीर के, पांवटा साहिब ऊना के 2 जिले हिमाचल प्रदेश के, ये तमाम एरिया इस वैरायटी के अंतर्गत आता है। इन तमाम जिलों में, इन राज्यों में हम बड़े स्तर पर इसकी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये संस्थान ने लिटरेचर जानकारी सिफारिश की है कि यहाँ के किसान बड़े स्तर पर इसका उत्पादन ले सकते हैं। इसके उत्पादन की जानकारी हम क्या साझा कर रहे हैं। DBW 371 का उत्पादन, जो औसतन उत्पादन है, वो 75.9, कहने का भाव 76 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के औसतन उत्पादन बताया गया है। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसकी जो उपज देने की क्षमता है वो 87.1, कहने का भाव कि 87 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये निकल सकती है। यह किस्म 150 दिन में पक के तैयार हो जा सकती है, और ये किस्म 147 और 155 ऑन एन एवरेज दिनों में पक के तैयार होती है। इसकी बालियां निकलने की जो अवधि है वो 102 दिन है। पौधे की जो ऊंचाई है किसान भाइयों, वो 100 सेंटीमीटर औसतन ऊंचाई बताई गई है। यह ऊंचाई पौधे की 97 से 103 सेंटीमीटर भी हो सकती है। आपकी मैनेजमेंट प्रैक्टिस, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस और आपका रख रखाव कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और किसान भाइयों, इसके जो 1000 दानों का वेट लिया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से ही उत्पादन की हमें सही जानकारी प्राप्त होती है। इसके 1000 दानों का जो वेट है वो 46 ग्राम लिया गया है। इसलिए यह वैरायटी अपने आप बीच में, अगर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शीर्ष प्रदान पर टिकी हुई है। तीनों वैरायटियों में से अधिक उत्पादन देने में सक्षम है, सार्थक है। और ये तमाम बातें जो सी हैं इसके पक्ष में जाती हैं और इसको उपयुक्त बनाती हैं भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरिया के लिए। बहुत बड़े स्तर पर इसकी खेती की जा सकती है। राजस्थान के किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पांवटा साहिब के 2 जिले ऊना और पांवटा साहिब, जम्मू, कठुआ 2 जिलों के ऊपर भी इसकी खेती की जा सकती है। किसान भाइयों, इसकी चपाती की गुणवत्ता की बात करते हैं तो इसकी चपाती की गुणवत्ता बहुत बढ़िया है। इसमें चपाती का जो स्कोर, इसको 100 में से 10 नंबरों में से इसको 7.7 नंबर दिए गए हैं, जो अपने आप में इसको सर्वश्रेष्ठ बनाता है। इसमें हेक्टोलीटर भार है जो 81 ग्राम के आसपास है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा भी उच्च स्तर पर पाई जाती है। 12.0% इसमें प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ साथ हम जो रोटी खाते हैं उसमें इसका PPM लोहा तत्व, आयरन का कंटेंट भी इसमें 44.9 दिया गया है। ये इन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे अधिक इन तीनों वैरायटियों में से 44.9 सबसे शीर्ष स्थान पर है, 371। और इसमें जो जिंक की मात्रा है वो 40 PPM है, 39.9 दर्शाई गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं किसान भाइयों। तो ये तमाम जो इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसमें जो लोहा तत्व है, जिंक है, प्रोटीन है, वो इसको चपाती के लिए बहुत अच्छा बनाते हैं। किसान भाइयों, संस्थान इसकी सिफारिश 20 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर करता है। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि किसान भाई इसकी
बिजाई 25 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इसका जो बीज उपचार है वो आपने रेक्सिल टेबुकैनाजोल के साथ कर सकते हैं। 2 ग्राम बीज आपने 2 ml 1 किलो बीज में आपने जरूर प्रयोग करके सीड ड्रेसिंग करनी है। जो किसान भाई एजोबैक्टर के साथ, जो हमारे एजोबैक्टर जो हमें इफ्को या क्रिबको के सेल काउंटर से मिलते हैं, उसके साथ भी बीज उपचार कर सकते हैं। एजोबैक्टर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमारे मिट्टी में पड़े हुए शुष्क उर्वरक को एक्टिव करता है और हमारे पौधे तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए किसान भाइयों, बीज का उपचार करना बहुत अनिवार्य है। और बिजाई करते समय आपने 1.5 बैग प्रति किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। आप कोशिश करें जीरो टिलेज के माध्यम से ही बिजाई करने का प्रयास करें या सुपर सीडर के माध्यम से बिजाई करें। किसान भाइयों, इसी के साथ साथ वृद्धि निरंतर का प्रयोग जरूर करना है, क्योंकि इसकी हाइट 103 सेंटीमीटर है और फरवरी में जो कि हवाएं तेज चलती हैं, किसान भाई अंतिम सिंचाई करते हैं, उसमें गिरने की आशंका बनी रहती है। तो इसलिए किसान भाइयों, आपने लेहोसिन का 55-60 दिन पे स्प्रे जरूर करना है, ताकि जो फसल आपकी खड़ी होकर पक सके और आपको सर्वश्रेष्ठ उत्पादन दे सके। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो किसान भाई नए हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा हमेशा से ये अकथक और भरकस प्रयास रहा है। किसानों के साथ हम हमेशा नई जानकारी और अपने अनुभव के आधार पर जानकारी साझा करते हैं, क्योंकि मैं एक प्रगतिशील किसान, बीज और पौध उत्पादक हूँ और मैं निष्पक्षता के आधार पर किसान भाइयों से जानकारी साझा करता हूँ। किसान भाइयों, दशहरे की शुभकामनाएं आपको दे रहा हूँ। इसी के साथ विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान।